एक दिन कंपनी की महिला सीईओ सुरक्षा विभाग का निरीक्षण करने पहुंची। तभी उसकी नजर पति पर पड़ी, जो ड्यूटी के दौरान सो रहा था। ये देखकर वह गुस्से से आग बबूला हो गई और सबके सामने कह दिया कि मैं तुम्हें नौकरी से निकालती हूँ। ये सुनकर लड़का हैरान तो हुआ, लेकिन उसने कोई सफाई नहीं दी। वह चुपचाप अपना सामान समेटकर घर चला गया, क्योंकि वह जानता था कि पत्नी की नजरों में वह सिर्फ एक निकम्मा इंसान है। अगली सुबह जब वह मछली पकड़ने जाने की तैयारी कर रहा था, तभी उसकी सास ने उसे रोक लिया और 2 करोड़ का चेक लड़के को देते हुए कहा, मेरी बेटी की जिंदगी से हमेशा के लिए चले जाओ। क्योंकि सास को उसका साधारण जीवन पसंद नहीं था। सुनकर लड़के ने फैसला किया कि अब इस रिश्ते को खत्म कर देना ही बेहतर होगा। उसने चेक लिया और घर छोड़ते समय सिर्फ इतना कहा, फिर कभी मुलाकात नहीं होगी। शाम को जब सीईओ घर लौटी और पति को घर पर नहीं पाया तो गुस्से से लाल हो गए। तभी नौकर से पता चला कि वह सास का दिया हुआ चेक लेकर जा चुका है। उसने तुरंत अपनी माँ को फोन करके डांटा, लेकिन उसे लगा कि पति नौकरी से निकाले जाने की वजह से नाराज है और जल्द लौट आएगा। अगले दिन उसकी सहायक घबराई हुई आई और बोली, मैडम कल कंपनी के खाते से 2 करोड़ का चेक कैश हुआ है। सीईओ को यकीन हो गया कि यह काम उसके पति ने किया है। उसने तुरंत पति को फोन किया। लड़के ने सोचा कि शायद पत्नी उसे वापस बुलाना चाहती है, लेकिन वह सिर्फ चेक के बारे में पूछ रही थी। यह सुनते ही लड़के ने फोन काट दिया। सीईओ गुस्से में बोली, अच्छा, जेब में 2 करोड़ आते ही खुद को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा है। उधर लड़का अपने गांव लौट चुका था। उसने सबसे पहले पुश्तैनी घर की मरम्मत करवाई, गांव की सड़क बनवाई और बाकी पैसे गांव के विकास में लगा दिए। अब वह अपनी दादी के साथ सुकून की जिंदगी जीना चाहता था। लेकिन कुछ दिनों बाद सीईओ खुद गांव पहुंच गई। पहले की तरह घमंड से बोली, मेरे साथ वापस चलो, 2 करोड़ की बात मैं भूल जाऊंगी। लड़का मुस्कुराया और शांत आवाज में बोला, मैं इसलिए नहीं गया था कि तुमने मुझे नौकरी से निकाला। मैं इसलिए गया क्योंकि मैं तुम्हारी माँ की तौहीन, तुम्हारी बेरुखी और तुम्हारी हर बात पर नचाने वाला स्वभाव बिल्कुल पसंद नहीं था। ये सुनकर सीईओ के पास कोई जवाब नहीं था। वह पूरे दिन उसके घर के बाहर बैठी रही। उसे पहली बार एहसास हुआ कि उसने कभी अपने पति की भावनाओं को समझने की कोशिश ही नहीं की। वह माफी मांगना चाहती थी, लेकिन काम के अलावा उसे प्यार जताना कभी आया ही नहीं। 2 घंटे तक सोचने के बाद उसने कहा, सुना है तुम स्टूडियो खोलना चाहते हो, मैं 5 करोड़ निवेश कर देती हूँ। इतना काफी है, आगे क्या होगा जानने के लिए कमेंट करें।